नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए दायित्वधारियों से भेंट की। प्रदेश के विकास, जन कल्याण और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दायित्वधारियों से संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया। सीएम धामी ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ ही जनता की अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। तो देखिए, दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सेतु, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया। आज बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात भी हुई। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेला 2026 पूरे उल्लास के साथ जारी है। कांवड़ यात्रा के चौथे दिन लाखों शिव भक्त हरिद्वार के पवित्र गंगा घाटों से जल भरकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो चुके हैं। प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद है। इसी को लेकर शंकराचार्य चौक पर डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद सड़क पर उतरे और कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सर थोड़े फूल गेट लो सर, एक साथ जरा। सभी हमारे जो जनपद के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हों, हमारे व्यापार मंडल हो, रोटरी क्लब हो, अन्य संस्थाएं, सभी लोग कांवड़ियों के स्वागत में उनका यात्रा सफल रहे उसके लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर शिविर भी लगाया गया था, जिसमें कांवड़ यात्रियों का यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया। साथ ही उनको जल पीने का जल, खाने का सामान आदि भी वितरित किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अन्य जनपदों से, उनके द्वारा लगातार हमसे वार्ता भी की जा रही है। जगह जगह उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी सुधार अपेक्षित है उसको सुधार करने के लिए दिन रात अधिकारी भी काम कर रहे हैं। कल शाम तक करीबन 45 लाख श्रद्धालु कांवड़िए पहुँच चुके थे। आज ये संख्या कल 6 बजे तक का संख्या थी, उसके बाद ये संख्या 50-60 लाख टच कर गई होगी अब तक। शाम 6 बजे तक नया हमारा जो अपडेट नंबर आएगा वो आएगा, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं कि सभी हमारे जो कांवड़ पटरी है, हाईवे हैं, सभी हमारे मंदिर, अर्की पौड़ी के आसपास का पूरा क्षेत्र, सभी जगह कांवड़ियों का संख्या अधिक दिखाई दे रही है। देखिए, हरिद्वार में पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से शिव भक्त यहाँ पे आते हैं और गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। आज सावन का चौथा दिन है, तो काफी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं जल लेकर। तो चूंकि ये बहुत पैदल जाते हैं, कई 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो कंफर्टेबल रहे, उनकी यात्रा को हम सुविधाजनक कर सकें, उनको कम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, अलर्ट है और गियरअप है। तो प्रयास यही है कि जितने भी भारतीय शिव भक्त आ रहे हैं उनको हम जो मैक्सिमम सुविधाएं हैं वो प्रदान कर सकें। फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसी व्यवस्था है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। कहाँ से आए हो? अम्बाला शहर। है आपका 260 किलोमीटर कितने घंटे लगेंगे आपको जाने में? लग जाएंगे 7 दिन, हफ्ता लग जाएगा कम से कम। एक दिन में आप कितना चल रहे हैं? 20 या 25 किलोमीटर। आप अभी कांवड़ पटरी पे से आए हैं, कांवड़ पटरी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया जी। चलिए, फिलहाल देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारपीट हुई है और इस मारपीट के दौरान की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी और कुछ विजुअल सीधे तौर पर आपके सामने है। पप्पू यादव जो अपने बयानों के चलते या जो अपने कामों के चलते हमेशा सुर्खियों में हैं, और अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर हिंदी खबर पर देख पा रहे हैं। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारी भीड़, मारपीट भी होती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरह से इस व्यक्ति को मारा जा रहा है। हालांकि वजह क्या है, मुद्दा क्या है, किस वजह से मारा जा रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। लेकिन अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पप्पू यादव, उसके बाद ये मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ, हंगामा मचा
खुद पप्पू यादव भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। पप्पू यादव ने खुद इस व्यक्ति को पकड़ के एक दूसरी तरफ लिया गया। देखिए वहां से हटाया गया। तो ये हंगामा पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां का नजर आ रहा है। और कहा, पप्पू ने कहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए पप्पू यादव का ये बहुत बड़ा बयान, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफी शोर भी इन तस्वीरों के माध्यम से सुनाई दे रहा है। चले सुनाते हैं आपको, पप्पू यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल मीडिया के सामने कुछ कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा कि आखिर पप्पू यादव के घर पर या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हलचल क्यों हुई, इस तरह से भगदड़ क्यों हुई, क्या वजह रही, क्या इसके पीछे के कारण हैं, क्या वाकई में जान से मारने की कोशिश किया या धमकी दी गई थी या कुछ और वजह है। फिलहाल तस्वीरों से बहुत चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक व्यक्ति को पकड़कर लिया जा रहा है, कुछ पुलिस के जवान भी आपको नजर आएंगे। देखिए दो तस्वीरें, सुनिए जरा। मेरे यहाँ हमला कर दिया, घर में ढुक, जान मारने की उससे आया है, जान मारने के उससे पर्पज से आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे और उसके बाद आप अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कुछ सवाल किया और ये हंगामा शुरू हुआ। क्या हुआ, कौन थे, क्या सवाल कर रहे थे? भैया मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ। सही आपके साथ आई थी क्या? नहीं सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आया स्टिंग करेगा, क्यों नहीं बताया? आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए मिलने नहीं बैठेंगे। कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा तो ब्लड निकाल चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को होते हुए मेरी जान बच गई। वो चाकू लिया हुआ था, वो जो है देखिए आप लोग उल्टा हम लोग उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। मेरे चिस्ट पे मारा है, ये देखिए जब तो नचाया था तब ये सवाल नहीं हुआ। अब चाकू लेके मारने आया भाई, मैडम आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए, बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी सांस मैडम हमला कर रहा है, अब हम बचाएंगे। और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अगर ऐसे ऊपर दबरी हमारे सांसद यादव जी के लिए हमारी जान भी जाएगी, हमारी जान यादव जी के लिए लगा ले। पप्पू यादव का एक कार्यकर्ता काफी है, हमला कर रहा है वो, और दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है, साहब के ऊपर हमला कर रहा है। साजिश के साथ आ गई है सर। क्या नाम है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पप्पू यादव की अपनी बात रख रहे हैं, काफी एक सवाल किया और उस सवाल के बाद ये झड़प, सवाल उसके बाद ये झड़प शुरू हुई। तो देखिए पप्पू यादव ने हालांकि उतना बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि मारने की कोशिश की जा रही थी और उनके साथ जो व्यक्ति हैं उनको चोट भी आई है, जो अभी कहा गया। हालांकि अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं है पुलिस की तरफ से या कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो पप्पू यादव खुद से कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए जरा। शंकराचार्य को आप पीट रहे हो, आप संपत राय और गिरी पूरा 200 किलो सोना चांदी सब। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा में समाजसेवी संगठनों के साथ साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी कांवड़ियों की सेवा में जुटे।
बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन भी कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। कांवड़िए शासन प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर शिव भक्तों से बातचीत की। सुनिए। में कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। हाईवे पर बम बम भोले के नारे यानी कि जयकारे गूंज रहे हैं और ऐसा कोई संपर्क मार्ग नहीं जहां कांवड़ी नजर नहीं आ रहे। लेकिन अभी पंचक का समय चल रहा है, 4 अगस्त तक है। उसके बाद कांवड़ यात्रा और तेजी पकड़ेगी यानी कि भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम मौजूद है रुड़की के पास मंगलोर वाले रास्ता से जो कांवड़ी जा रहे हैं नहर की पटरी पे, वहाँ आप देख सकते हैं। कांवड़ी से बात भी करेंगे। कहाँ से आए थे और कहाँ की यात्रा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। पहली कांवड़ है? नहीं, जोड़ा है। व्यवस्थाएं सब ठीक है? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं? शासन प्रशासन ने इंतजाम किए हुए? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास भारद्वाज। विकास जी। विकास भाई आप भी कहाँ? आप गाजियाबाद जाएंगे? जी, गाजियाबाद से महरौली। ये पूरी टीम गाजियाबाद की है? जी। पहली कांवड़ दूसरी है? नहीं, मेरी दूसरी है। कुछ बुजुर्ग भी हैं कांवड़िए, क्या नाम है? टेकचंद शर्मा। जयचंद शर्मा। टेकचंद शर्मा। कितना समय होगा कांवड़ लाते हुए? 15 साल हो गए। 15 साल से लगातार कांवड़ ला रहे टेकचंद जी। और बीच में जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरह से कुछ भाजपाइयों ने भी शिविर लगाए हुए हैं, तो सेवा हो रही है? हो रही है साहब, खूब सेवा हो रही है। हाँ जी, खूब सेवा हो रही है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी मौजूद है जो कांवड़ियों की सेवा के लिए निकले थे। इनसे बात कर लेते हैं। चैंपियन साहब, मैं देख रहा था कि आप कांवड़ियों से बात भी कर रहे थे, उनसे व्यवस्था का जायजा भी आपने लिया और 2 सड़कों पर आपने निरीक्षण किया। अभी तक कांवड़ी से बात भी होगी। कैसी व्यवस्था है सरकार की, आपकी नजरों में क्या है? देखिए, महादेव का पावन श्रावण मास का जो महीना है, इसमें पूरे उत्तर भारत में कांवड़ियों की धूम रहती है। महादेव को जल चढ़ाते हैं। हमारी सरकार जो पुष्कर सिंह धामी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, पूरी तरह से ध्यान दिया गया। प्रशासन पुलिस द्वारा हमारे जो एसएसपी हैं, बुल्लर साहब, हमारे जो डीएम हैं दीक्षित साहब, उनके द्वारा स्वयं आगे कांवड़ पटरियों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, वहाँ भी क्वालिटी देखी जा रही है। हम भी खुद आ जाके देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा सनातन का माहौल लग रहा है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। अच्छा, ये सुनने में आ गया बीजेपी के लोग जो स्वयं भी वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, स्वयं सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सही आपने कहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे संघ के और अन्य अनुवांशिक संगठन जो हैं, उनके लोग भी अपने आप को स्वयं को समर्पित करके ट्रैफिक को कंट्रोल करना, भोजशालाओं में जाना इत्यादि सभी काम बड़ी जिम्मेवारी से निभा रहे हैं। ये तमाम शिव भक्त एक के बाद एक ये लंबी कतार में जा रहे हैं। चूंकि रास्ता लंबा है और समय आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अभी तो आप ये देखिए कि आने वाले 4 अगस्त के बाद ये तमाम सड़कें शिव में यानी एक तरह से भगवे रंग में रंग जाएगी। वैसे तो अभी भी लंबी कतार है। कुछ कांवड़ियों से और भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ एक जो महिला कांवड़िया कुछ बताना चाह रही है, आप कुछ जानकारी देना चाह रही है, बताइए जी। जगह जगह पे पुलिस लगी हुई है, इंक्वायरी हो रही है और नशा नहीं कर पा रहे लड़के। बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। सरकार द्वारा जिस तरह की व्यवस्था की गई है, चेकिंग अभियान भी है और नशे से बचाया जा रहा है। यानी कि पहले शिकायतें आती थी कि कुछ लोग शिव भक्तों की आड़ में नशा बेचते हैं। इस बार ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। यानी पहले से चौकस निगाहें हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर है और सुरक्षित यात्रा कराई जा रही है। और भी शिव भक्त आप देखें तो ये कतार तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और हम यही कहेंगे कि यात्रा सुखद रहे, सफल रहे। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। इधर उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित नारायणबगड़ में मृत्युंजय महादेव मंदिर समिति के सानिध्य में भव्य 5वीं डाक कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। कर्णप्रयाग के पवित्र संगम पर विधिवत पूजा पाठ और हवन के बाद 40 गांव के 100 से अधिक शिव भक्तों ने गंगा जल भरकर पैदल प्रस्थान किया। इस यात्रा में कई महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर सुख समृद्धि की कामना की। ये डाक कांवड़ यात्रा मृत्युंजय महादेव मंदिर समिति 33 गांवों के द्वारा जो निर्मित समिति है, उसमें सबसे पहले भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की बात रखी गई और 2 मंदिर अब लगभग अपनी चरण सीमा पे हैं। और डाक कांवड़ जो हमारा ये 5वां डाक कांवड़ अभी चल रहा है। इससे पहले हम लोग 4 बार डाक कांवड़ ले चुके हैं और यहाँ पर 33 गाँव के साथ साथ मृत्युंजय महादेव, लवकुश महादेव, कोटलेश्वर महादेव, कोबेश्वर महादेव, मिंगेश्वर महादेव, मालेश्वर महादेव, बहुत दूर दूर से बड़े श्रद्धालु आते हैं और भव्य और दिव्य के साथ अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम स्थल कर्णप्रयाग से जल ले जाकर के अपने अपने शिवालयों में भगवान भोले शंकरनाथ का जलाभिषेक सावन के सोमवार में करते हैं। बढ़िया यात्रा थे। हमें यो 3 साल में खड़े हम ये यात्रा ही और आज जल है कि नहीं, बस पैदल जहाँ निर्जल व्रत है आज। कल जाएगा शिवालय में मृत्युंजय महादेव के मंदिर में
हमारे गांव से आ रखी है, पालसनी से आ रखी है, 9 महिलाएं हैं हम, और मायके से हैं 4 महिलाएं हैं। अभी तो कम आ रखे हैं, पहले साल तो बहुत थे। जो ये यात्रा हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, ये विगत पिछले 5 से 7 साल से चलते हुए आ रही है। और जो हमारी यात्रा चल रही है, आप देखते होंगे हमारे जो मृत्युंजय महादेव हैं, कोपेश्वर महादेव हैं, मिंगेश्वर महादेव हैं, तमाम महादेव के जो गांव हैं, पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो ये यात्रा है, इसको जो मैं अपने नज़र से देखने की बात करूँ तो ये हमारे सांस्कृतिक सद्भावनाएँ हैं, जो हमारा धार्मिक महत्व है, तो ये हमारे धार्मिक महत्व को बनाने में काफ़ी योगदान देते हैं। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। इस शिविर में शहर और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंचे। मंत्री कैड़ा ने अधिकारियों की मौजूदगी में कई गंभीर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के कार्यों से लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो सभी की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक एक समस्या का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद भी जो लोग कैंपों में नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों ने न्याय पंचायत वाइज कैंप लगाए हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, जहां पर हमारे लोगों को, जो लोग तहसील में नहीं जा सकते हैं, जो लोग जिला मुख्यालय पे नहीं पहुंच सकते हैं, जो CDO मुख्यालय नहीं पहुंच पा सकते हैं, उनके लिए हम ग्राम पंचायत वाइज और न्याय पंचायत वाइज कैंप लगा करके उनकी समस्या का तत्काल मौके पर समाधान करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद उत्तर रेलवे ने मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कानूनी शिकंजा कस दिया है। मुरादाबाद मंडल के संपदा अधिकारी ने सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत कई होटलों और भवनों को 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया। रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार ये संपत्तियां वर्ष 2011 से रेलवे की जमीन पर अनधिकृत कब्जे में है। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज न मिलने पर एक पक्षी बेदखली की जाएगी। रात को 10 बजे भी आए हैं, ये फोटो खींच के ले गए सब लोगों के। तो हम लोगों ने रात में भी विरोध करा कि आप दिन में आइएगा। तो अभी उनको दिन में बुलाया, तो मतलब बुलाया नहीं, अपने आप दिन में आ गए हैं। अब ये हमसे ही हमारे नाम से पूछ रहे हैं और हम ही से ये हमारे लिख के ना चिपका रहे हैं नोटिस। अगर इनके पास नोटिस का बात है, इनको कोर्ट से आए तो कोर्ट तो नोटिस बाकायदा नाम के साथ भेजेगी ना। इन्होंने कोई भी नाम नहीं लिखा है, ये सबसे एक एक घर से नाम पूछ रहे हैं मालिक लोगों से और उसी को चिपका दे रहे हैं। तो इनका नोटिस का ये है, इनको कोई पेपर नहीं है। ये बोल रहे हैं ADM सर ने बोला है, ADM सर ने अगर बोला है तो फिर डिमार्केशन के क्यों बोला? ऑर्डर तो ADM सर के ही उधर से हुए ना डिमार्केशन के लिए, वो खुद ही ऊपर आए हैं। आज पहली बार जो है रेलवे के कुछ कर्मचारी और कुछ पुलिस वर्दीधारी जो यहाँ पर आए हैं और यह नावत से यहाँ पर सरकारी प्रॉपर्टी पे अपना नोटिस लगा के चले गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार की रेलवे सरकारी भूमि, जबकि हमें मालूम है कि हम जब से यहाँ पर रह रहे हैं तब से ये उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके बाद उत्तराखंड सरकार के वर्तमान नगर पालिका मसूरी की प्रॉपर्टी है। और ये मना करने के बावजूद भी अपना नोटिस देने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और यह अनावश्यक दबाव बना के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इनको देना ही है तो नगर पालिका मसूरी में जाकर EO साहब पर दिवाएं और वहाँ पर अपनी बात रखें। ये इस तरह से यहाँ पर क्षेत्र में आकर के लोगों को दिन रात परेशान करने अच्छी बात नहीं है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर।